वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो यहाँ पर अंसार की बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया, तफलियाँ बजाई, तराना पढ़ा, तला अल बद्रु अलैना कि वादियों की घाटी से चांद निकल आया है, मरहबा मरहबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो हर सहाबी के दिल की ख्वाहिश थी कि आप हमारे मेहमान बने, हमारे घर पर क़याम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो रुकने का हुक्म था, रुकने का जो फैसला था, वो अपनी ऊँटनी पर छोड़ दिया कि जहाँ पर मेरी ऊँटनी क़याम करेगी मैं भी वहीं पर क़याम करूंगा। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सजदे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मैं तो इतना गरीब हूँ, मेरे घर पर कौन क़याम करेगा। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने जाकर बैठ गई। आपने वहाँ पर कुछ दिन क़याम किया। वही नाजिल हुई लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा कि तक़वा की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए। तो इसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखी। पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से लगाया, दूसरा पत्थर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने लगाया। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई तो मदीना वाले अर्जी लेकर आ गए कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वाले तो हज भी करते हैं, मक्का वाले तो उम्रा भी करते हैं, मीना पर भी जाते हैं, मुज़दलिफा पर भी जाते हैं, हमसे ज्यादा सवाब हासिल कर लेते हैं। या रसूलल्लाह आप हमें भी कोई ऐसा अमल बता दें कि हम सवाब में उनके बराबर हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मुकाम से चलकर या सवारी से आकर मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करेगा तो उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ऐसबान मकबूल उम्रा वो उम्रा होता है जो कबूल किया हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो हक है, वो सच है। ऐसबान आपने मक्का पाक में उम्रा किया है, वहाँ पे कोई कमी कुताही हुई हो, किसी को देखने में, किसी को अजियत देने में, अल्लाह पाक उस कमी को माफ़ फरमाए और हमारा उम्रा कबूल फरमाए। यहाँ पर इंशाल्लाह 2 नफल अदा करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बंदा अपने मुकाम से चलकर या सवारी से आकर मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करता है तो उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। ऐसबान आज अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते वाले दिन मस्जिद कुबा पे जाया करते थे। मस्जिद कुबा पे हफ्ते वाले दिन जाना सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हफ्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह भी जाके मस्जिद कुबा पे 2 नफल अदा करेंगे। 2 रकात नमाज नफल तहियतुल मस्जिद कुबा, 2 नफल शुक्राने के अदा कर लेंगे। अगर कोई भाई मस्जिद कुबा पे रोजाना जाना चाहे, मस्जिद नबवी के 309-310 नंबर गेट से बाहर निकलेंगे, वहाँ से पैदल वालों का रास्ता बना हुआ है, 25 से 30 मिनट में आप पैदल जा सकते हैं। उसके अलावा फजर के फौरन बाद वैन खड़ी होती है, 2 रियाल लेती है मस्जिद कुबा पे जाने के, 2 रियाल वापसी के। तो हैसबान उस वैन पे भी जा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको नजर आती है 309-10 गेट नंबर के पास, तो ये हैसबान 10 रियाल लेती है मस्जिद कुबा पे जाने के, 10 रियाल वापसी के। तो कोशिश करें जितने दिन यहाँ पर है रोजाना जाकर मस्जिद कुबा में 2 नफल अदा करें और मकबूल उम्रे का सवाब हासिल करें। इंशाल्लाह मस्जिद कुबा के बाद चलेंगे खजूरों के बाग में। तो हैसबान मक्का के मदीना के कुछ तबर्रकात होते हैं, कुछ तोहफे होते हैं जो हैसबान लेके जाते हैं और लेके जाने चाहिए। सबसे पहला जो तबर्रक होता है मक्का के मुकाम से पाया जाता है जमजम, जिसकी फजीलत ये है कि 100 लीटर पानी में 1 लीटर जमजम का डाल दिया जाए तो सारे का सारा जमजम हो जाता है। हैसबान जमजम में मिलावट करना गुनाह नहीं है, लेकिन खुद भी वही पानी पिए। दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो मिलने आते हैं उनको भी वही पानी पिलाएं। जिस एयरपोर्ट से आपकी वापसी होगी उस एयरपोर्ट पर एक पासपोर्ट पर एक केन आपको मिलेगी, 12.5 रियाल वो आपसे लेंगे। आपने अभी से अलग रख लेने हैं। ये हैसबान वजन के पैसे होते हैं, पानी के पैसे नहीं होते। जो आपके टिकट पे वजन लिखा हुआ है उसके अलावा 5-5 लीटर की केन हर बंदे को मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई इजाफी पानी लेके जाना चाहें तो बोतलों पे टेप वगैरह लगा के आप आपका जो बड़ा बैग है उसमें आप रख सकते हैं। हैंड कैरी में हैसबान कोई भी लिक्विड चीज ना रखें। इसके अलावा मदीने का जो तबर्रुक होता है हैसबान अजवा खजूर, असल जो अजवा है उसको तैयार होने के लिए मदीना पाक की हवा जरूरी है। दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में अजवा नहीं रहती, अपनी नस्ल तब्दील कर लेती है। उसके अलावा अंबर खजूर है, सब खजूरों में लंबी खजूर होती है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाश्ते में तनावल फरमाते थे। उसके अलावा बरनी, बरकत, मबरूम, सवाफी, कलमी, काफ़ी किस्म की खजूरें हैं। तो आपके होटलों के पास दुकानें मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मस्जिद बिलाल के पास अगर आप जाते हैं वहाँ पर बड़ी दुकानें बनी हुई, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मस्जिद नबवी के 305 नंबर गेट से निकलेंगे, मस्जिद बिलाल की आप ज़ियारत कर सकते हैं। वहाँ पे हैसबान अगर कोई बंदा पैदल जाना चाहे 305 नंबर गेट से निकलेंगे
वहाँ से आप जा सकते हैं। अब इंशाल्लाह ज़ियारत भी आपको करवाते चलेंगे मस्जिद बिलाल की। तो अगर पैदल जाना चाहें उसके लिए गेट नंबर बता दें, 305 नंबर गेट से निकलेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट का पैदल सफर है। वहाँ पे बड़ी दुकानें बनी हुई है, जहाँ से आपको चीज़ अच्छी मिलती है, रेट मुनासिब मिलता है, वहाँ से खरीद लेंगे। अजवा अंबर थोड़ी थोड़ी तबर्रुक के तौर पर जरूर लेके जाएं, जहाँ से लेंगे वो आपकी अपनी मर्जी है। यह है सबन थोड़ा सा सफर है, 2 तबर्रुक हम गाड़ी में रखते हैं अपने रिजल्ट के लिए, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखा देते हैं अगर कोई भाई लेना चाहे। पहला जो तबर्रुक होता है सबन मदीने का मशहूर सुरमा होता है, अव्वल सुरमा अल अस्म सुरमा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों मुबारक में लगाया करते थे। सबन रात को सुरमा लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाने का जो सुन्नत तरीका है, 2 सलाई दाई आंख में, 3 सलाई बाई आंख में, फिर 1 सलाई दाई आंख में। सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका है और रात को सुरमा लगाना सुन्नत है। और अल अस्म सुरमा सुरमा जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। उसके अलावा सबन दूसरा जो तबर्रुक होता है रोगन बिलसान, जो बदर के मुकाम से पाया जाता है। बदर जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई, सहाबा जब जख्मी हुए, अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर एक पौधा पैदा फरमाया जिसका पत्ता तोड़ो, टहनी तोड़ो, एक अरक एक तेल निकलता है जिसको रोगन बिलसान कहते हैं, जिसमें अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर कई बीमारियों की शिफा रखी है। जो पुराने हाजी बैठे उनको पता भी होगा, बाकी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे इसकी सारी मालूमात आपको मिल जाएगी। ये कुदरती तेल पाया जाता है बदर के मुकाम से। तो नबी जो किताब है उसमें 70 बीमारियों का इसमें जिक्र बताया जाता है। ये कुदरती ऐसा पौधे होता है, उसमें से ये रोगन निकलता है। तो कुछ हाजी इसको मक्का से खरीद लेते हैं, कुछ बाहर दुकानों से खरीद लेते हैं। जिन्होंने खरीद लिया इसके तरीके इस्तेमाल सुनने, जो खरीदना चाहते हैं हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह आपको दिखा देते हैं। तो इस बार इसको अगर कोई बंदा शुगर के लिए इस्तेमाल करना चाहे, जैतून के तेल के 1 चम्मच ले सुबह निहार में, और उसमें 3-3 कतरे डाल के इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली जात अल्लाह पाक की जात है। बाकी ऐसे जोड़ों के दर्द के लिए अगर आप जैतून में 3-4 कतरे मिला के मालिश भी कर सकते हैं। बेऔलादी के लिए शाम को नीम गर्म दूध के 1 कप ले, उसमें 3-3 कतरे डाल के इस्तेमाल करें। शिफा देने वाली जात अल्लाह पाक की जात। अभी ज़ियारत करते चले, सीधे हाथ पे सबन देखेंगे, आपके सीधे हाथ पे सबन सामने की जानिब में मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यह सबन गाड़ी के बिल्कुल बराबर में आपके सीधे हाथ पे व्हाइट कलर की मस्जिद है, सब्ज रंग का गुंबर है, बड़ी ही शान वाली ज़ियारत है, मस्जिद बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला के नाम से मंसूब है। और ये अभी गाड़ी टर्न कर रही है, सीधे हाथ पे हसबन सामने हरम बना हुआ है। तो यहाँ से नीचे से इसके पुल के नीचे से रास्ता बना हुआ है, तकरीबन 5 से 7 मिनट का पैदल रास्ता है अगर कोई बंदा मस्जिद बिलाल पे आना चाहिए। सीधे हाथ पे जो बिल्डिंग नजर आ रही है, म्यूजियम बना हुआ है, 20 रियाल इसकी टिकट है। इस सीधे हाथ पे ये म्यूजियम बना हुआ है। अगर कोई बंदा इसके अंदर जाना चाहिए, खुला होता है सबन, तकरीबन 20 रियाल में इसकी टिकट है। उल्टे हाथ पे दोबारा से मस्जिद बिलाल की ज़ियारत करिए, पीछे की जानिब नजर आ रहे हैं। सीधे हाथ पे देखते चलेंगे सबन, सीधे हाथ पे अभी ये क्रीम कलर की मस्जिद नजर आएगी, ये है मस्जिद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। ये गाड़ी के बिल्कुल बराबर में सबन। और सीधे हाथ पे देखेंगे सबन, सामने मस्जिद नबवी का 309-10 नंबर गेट है। यहाँ से आप पैदल आएंगे, मस्जिद उस्मान की भी ज़ियारत कर सकते हैं, मस्जिद बिलाल की भी ज़ियारत कर सकते हैं। और इसी के पास 4 मस्जिदें और हैं जो खुलफाए राशिदीन की मस्जिदें बताई थी। 309-10 नंबर गेट से निकलकर इन मस्जिदों की ज़ियारत कर सकते हैं। सीधे हाथ पे सबन देखिए, आपको नजर आए होंगे, ये सामने मस्जिद नबवी का 309-10 नंबर गेट बना हुआ है। तो ये आप किसी भी नमाज के वक्त आकर इनको करीब से देख सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह सीधा मस्जिद कुबा पे जाएंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह नफल अदा करेंगे। तो तबर्रकात के बारे में बताया था सबन, पहला जो तबर्रक है सुरमा है, दूसरा जो तबर्रक है रोगन बिलिसान है। बाहर से भी मिल जाते हैं, हमारे पास भी मौजूद है, अगर आपको दिखा देते हैं, अगर कोई भाई लेना चाहे तो ले सकता है। इसका जो हादी होता है सबन, सुरमा जो है 5 रियाल के 1 है, 10 रियाल के 3 पीस होते हैं। और जो रोगन बिलिसान है ये 15 रियाल की 1 शीशी है, 40 रियाल की 3 शीशी है। 3 शीशे किस दिन तक इस्तेमाल करें, शिफा देने वाली जात अल्लाह पाक की जात है।